Very good morning to all of you. Welcome to my channel One Step to Success. और यहाँ पर हम एक और सेशन लेकर आ चुके हैं टीचिंग एप्टीट्यूड चाइल्ड पेडागोजी शिक्षण शास्त्र बाल विकास के। यहाँ पर आपके क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फ्रेश क्वेश्चन, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेंगे और डेली क्लास अटेंड कीजिए फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी टीचिंग एप्टीट्यूड के सेशंस। चलिए, और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, अभिरुचि होती है। कैसी होती है अभिरुचि? देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, केवल धनात्मक, केवल ऋणात्मक, धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। चलिए सोच समझ के आंसर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा केवल धनात्मक। अभिरुचि केवल धनात्मक होती है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नोट कर लेंगे, नोट नहीं भी करेंगे तो भी आपको प्लेलिस्ट पर हमेशा मिल जाएंगे क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 112, अभिवृत्ति होती है, एटीट्यूड। ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों ही, क्या इनमें से कोई नहीं। चलिए, सो द राइट आंसर इज धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होती है। अभिवृत्ति आपकी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है 113 नंबर क्वेश्चन। अभिवृत्ति है, ऑप्शन है व्यक्ति का एक विशिष्ट गुण, व्यवहार करने का तरीका, कार्य करने का ढंग या मानसिक योग्यता। क्या है अभिवृत्ति? क्वेश्चन नंबर 113। चलिए, क्या हो जाएगी अभिवृत्ति? व्यक्ति के व्यवहार करने का तरीका है अभिवृत्ति। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला हमारा क्वेश्चन है 114 नंबर। किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति या एटीट्यूड व्यक्त होती है उसकी अभिरुचि से, अभियोग्यता से, मनोभावों एवं विश्वासों से या सीखने की योग्यता से। बेहतरीन क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कमेंट सेशन में क्वेश्चन के नंबर के साथ। किसी व्यक्ति की एटीट्यूड या अभिवृत्ति किस प्रकार से व्यक्त होती है, किससे व्यक्त होती है? एटीट्यूड को हम किसी व्यक्ति के मनोभाव एवं विश्वासों से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, मनोभावों एवं विश्वासों से व्यक्त होती है एटीट्यूड अभिवृत्ति। चलिए आगे बढ़ेंगे। 115 नंबर क्वेश्चन। अभिवृत्ति किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित धनात्मक अथवा ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा है। यह कथन निम्नलिखित में से संबंधित है। ऑप्शन है सीवी गुड से, एस फ्रीमैन से, थर्स्टन से, थर्स्टन एवं चेव से। मतलब किसने यह कथन कहा हुआ है? चाहे तो कथन को नोट करके आप आंसर नोट कर सकते हैं। कथन वाले क्वेश्चंस आपके शिक्षण शास्त्र में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए यहां पर यह कथन कहा गया है, थर्स्टन ने। कथन है कि अभिवृत्ति किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित धनात्मक अथवा ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा है। कथन कहा गया है थर्स्टन के द्वारा। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए 116 नंबर क्वेश्चन। अभिवृत्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रत्यक्षीकरण की, संवेगात्मक कारकों की, प्रत्यक्षीकरण एवं संवेगात्मक कारकों की, चाहे में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 116 आंसर करेंगे।
अभिवृत्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी? प्रत्यक्षीकरण एवं संवेगात्मक कारकों की। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 117 नंबर क्वेश्चन। अभिवृत्ति प्रायः ही होती है व्यक्तिगत इंडिविजुअल, सामूहिक कलेक्टिव, सामाजिक सोशल, या इनमें से कोई नहीं। अभिवृत्ति किस प्रकार की होती है? क्या उसकी प्रकृति होती है? अभिवृत्ति, तो देखिए अभिवृत्ति जो होती है प्रायः व्यक्तिगत होती है, इंडिविजुअल होती है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट 118 नंबर क्वेश्चन। अभिवृत्ति से प्रभावित होता है बालक का व्यक्तित्व, व्यवहार, अधिगम या उक्त तीनों ही। अभिवृत्ति से एक बालक का क्या प्रभावित होता है? सो यहां पर देखिए आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों ही, व्यक्तित्व, व्यवहार और अधिगम, ये तीनों ही आपके अभिवृत्ति से प्रभावित होते हैं। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। उपरोक्त तीनों ही आपके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 119। एक व्यक्ति बहुत अधिक धार्मिक कार्यों में संलग्न रहता है, उसका यह व्यवहार इंगित करता है। ऑप्शंस है धार्मिक कट्टरता का, अभिवृत्ति का, धार्मिक अभिरुचि का या धार्मिक अभियोग्यता का। एक व्यक्ति जो है बहुत अधिक धार्मिक कार्यों में संलग्न रहता है तो उसका यह व्यवहार क्या दर्शाता है? बहुत पूजा पाठ करता है, भजन कीर्तन ये सब में वो ज्यादा रहता है, तो उसका व्यवहार क्या दर्शाता है? अभिवृत्ति का यह व्यवहार दर्शाता है अभिवृत्ति को। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 120 नंबर क्वेश्चन। अभिवृत्ति किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना के संबंध में प्रतिक्रिया करने की मानसिक प्रवृत्ति है, भावात्मक प्रवृत्ति है, क्रियात्मक प्रवृत्ति है, क्या उपरोक्त तीनों ही? अभिवृत्ति किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना के संबंध में प्रतिक्रिया करने की मानसिक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये तीनों ही प्रवृत्तियां शामिल है इसमें। ठीक है, तो यहां पर भी आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त तीनों आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 121। व्यवहार की वे अर्जित प्रवृत्तियां जो स्वतः ही बिना चेतनता, प्रयत्न अथवा इच्छा के व्यक्त होती हैं, क्या कहलाती हैं? अभिवृत्ति, आदत, अभिरुचि, अभिक्षमता। अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सो भी आप यहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। व्यवहार की वे अर्जित प्रवृत्तियां, अर्जित मतलब जो आपने अर्जन की है, अपने से आपने हासिल की है, जो स्वतः ही बिना चेतनता, प्रयत्न अथवा इच्छा के व्यक्त होती है, क्या कहलाती है? ये कहलाती है आदत। ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आदत कहलाती है, ऑप्शन 2 आदत। 122 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। व्यवहार के वह समस्त स्थायी परिवर्तन जो अनुभव द्वारा अर्जित किए जाते हैं कहलाते हैं, जिसे हम अनुभव के द्वारा ग्रहण करते हैं, जो हमारे व्यवहार में आता है अनुभव के द्वारा। ऑप्शन है अभिवृत्ति, अभिरुचि, अभिक्षमता, आदतें। एक तो ये स्थायी परिवर्तन है, तो देखिए इसका ऑप्शन अभिवृत्ति, अभिरुचि,
अभिक्षमता या आदतें? क्या होगा यहाँ पर आंसर? व्यवहार के वे समस्त स्थायी परिवर्तन जो अनुभव के द्वारा अर्जित किए जाते हैं, ये कहलाते हैं आदतें। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 123। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आदत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है चिंतन, एकरूपता, सरलता, शीघ्रता। कौन सी विशेषता आदत से संबंधित नहीं है बोला गया है? चलिए, एकरूपता, सरलता और शीघ्रता ये आदत से संबंधित हैं, लेकिन चिंतन ये आदत से संबंधित नहीं है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चिंतन जो है वो आदत से रिलेटेड नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 देखिए। प्रातःकाल शीघ्र उठकर पढ़ने की आदत है। ऑप्शन है सहज या नेचुरल, स्वतः विकसित सेल्फ डेवलप्ड, सीखी हुई लर्न, या बलात् विकसित। प्रातःकाल शीघ्र उठकर पढ़ने की आदत किस टाइप की है, मतलब किस प्रकृति की है? अब आप खुद से तो उठेंगे नहीं, आपको अपने अंदर वो चीजें डालनी होगी, आप कोशिश करेंगे तभी उठेंगे। सो आपको कोशिश करनी पड़ेगी, मतलब आप खुद से उस चीज को अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहे हो। सो ये हो जाएगा स्वतः विकसित या सेल्फ डेवलप्ड। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आपने खुद उसको अपने अंदर लाया है, उस आदत को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 125। सुंदर अक्षरों में लेख लिखने की आदत है। अर्जित, बलात् विकसित, प्रशिक्षण का परिणाम, या स्वतः विकसित। सुंदर अक्षरों में लेख लिखने की आदत। चलिए, और चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, आप सभी के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन पर मिलने चाहिए। सुंदर अक्षरों में लेख लिखने की आदत ये एक प्रकार की बलात् विकसित है। ठीक है, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। 126 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है, यूनिक है। बिल्कुल होता है, हर एक बच्चा क्या, हर एक इंसान अपने आप में यूनिक होता है। सो इसका अर्थ क्या है? देखिए यहां पर ऑप्शंस। कोई भी दो विद्यार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों एवं अभियोग्यताओं में समान नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों में ना तो समान विशेषताएं पाई जाती है और ना ही उनके समान लक्ष्य होते हैं। लग तो रहा है सही है। थर्ड ऑप्शन, सभी विद्यार्थियों के लिए समान पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। ऑप्शन 4 है विभिन्न विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों से पढ़ाना चाहिए। वन 126 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए कि प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है, यूनिक है। चारों ऑप्शंस में सबसे अच्छा स्पष्टीकरण कौन सा स्टेटमेंट यहां पर दे रहा है? चलिए, सो ऑप्शन 3 को तो हमने पहले गलत करार कर दिया। ऑप्शन 4 भी आपका गलत ही है। बच्चे ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही लग रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उचित आंसर क्या होगा, तो सबसे बेहतर हो? इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में, जहां पर आपको चारों ऑप्शन सही लगेंगे और आपको उन चारों सही ऑप्शंस में से सबसे बेहतर वाले को आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, जिसके लिए प्रैक्टिस बेहद जरूरी है। प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इस बात का स्पष्टीकरण, इस बात का अर्थ है कोई भी दो विद्यार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और अभियोग्यताओं में समान नहीं होते। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तभी तो वो अपने आप में यूनिक है ना। यूनिक मतलब बाकियों से अलग, बाकियों से हटके। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। एक शिक्षक अपनी कक्षा के सृजनशील बालकों की
सृजनात्मक क्षमता का विकास करना चाहता है। जो क्रिएटिव बच्चे हैं उनकी क्रिएटिविटी को और डेवलप करना चाह रहा है, तो इसके लिए उनको निम्नलिखित में से क्या नहीं अपनाना चाहिए, मतलब क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन है गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, तनाव को नियंत्रित करना सिखाना, सृजनात्मक बालकों की पृथक कक्षा व्यवस्था करना, चुनौती भरे कार्यों को करने हेतु उत्साहित करना। चलिए, एज अ टीचर आपके क्लास में कुछ बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं, आप उनकी क्रिएटिविटी को और अधिक डेवलप करना चाहते हो, विकसित करना चाहते हो, उसमें से कौन सा कार्य आपको नहीं करना चाहिए बोला गया है। गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, बिल्कुल ये करना चाहिए, सही बात है, ठीक है, ये तो आपका सही है। तनाव को नियंत्रित करना सिखाना, ये भी बिल्कुल सही है। चुनौती भरे कार्यों को करने हेतु उत्साहित करना, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सृजनात्मक बालकों की पृथक कक्षा व्यवस्था करना, यह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको सिखाया गया है कि हर जो बच्चे हैं उनको समग्र शिक्षा, मतलब एकीकृत शिक्षा, सबको एक साथ पढ़ाना है, सब टाइप के बच्चों को। यहाँ पर अलग पृथक नहीं करना है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, किसी को भी अलग नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, एक बालक अपने खिलौनों को तोड़ देता है और उसके विभिन्न भागों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। ऐसी स्थिति में अभिभावकों को चाहिए कि वे, देखिए ऑप्शंस, बालक को खिलौने खेलने के लिए नहीं दे, बालक को समझाए कि खिलौने तोड़े नहीं, साथ ही उस पर नजर भी रखे, उसे ऐसे खिलौने खेलने के लिए दे जिनके विभिन्न अंग अलग 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 हो सके तथा जोड़े जा सकते हैं, बालक के जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करे तथा उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के बच्चे अक्सर दिखते हैं जो खिलौनों को तोड़कर मड़ोड़कर उनके हर एक पार्ट्स को अलग अलग करके खेलना पसंद करते हैं। ऐसे में क्या करेंगे? क्या बालक को खिलौने देना ही बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे काट देंगे। बालक को समझाए कि वो खिलौने तोड़े नहीं, ऐसा क्यों करेंगे भाई? वो बच्चा है, वो थोड़ी आपकी बात सुनेगा, उसका तो जो मन करेगा वही करेगा। उसको यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोलना है कि मत तोड़ो, नजर रखना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी सही है कि उनको ऐसे खिलौने दे जो तोड़े जा सके और फिर जोड़े भी जा सके, ये भी सही है। लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन है 4 कि बालक के जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करे तथा उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करे। सो ऑप्शन 4 यहाँ पर सबसे बेस्ट आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, पुरुष स्त्रियों की बौद्धिक क्षमता में अंतर होता है, यह कथन सत्य है, असत्य है, लैंगिक दुर्भावना से युक्त है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के संबंध में सत्य है? तो यह कथन पूरी तरह से सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है कि पुरुष स्त्रियों की बौद्धिक क्षमता में अंतर होता है। देखिए ऑप्शन 3 और 4 को, स्त्री पुरुष की बौद्धिक क्षमता में अंतर होता है, यह बुद्धि के विभिन्न पक्षों के संबंध में सत्य है। कंप्लीटली सत्य नहीं है, लेकिन बुद्धि के विभिन्न पक्षों के संबंध में सत्य हो सकता है। ठीक है, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। थर्ड है क्वेश्चन नंबर 130 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, बालकों का सर्वाधिक रूप में बौद्धिक क्षमता का विकास होता है घर में, मित्रों एवं साथियों के साथ अंतःक्रिया करके, विद्यालय एवं कक्षा में, खेल के मैदान में? चलिए, आशा करेंगे कि बालकों का सर्वाधिक बौद्धिक क्षमता का विकास किस क्षेत्र में होता है या फिर कहां पर होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का आज एक और सेशन हमने कंप्लीट कर लिया और आई होप आप सभी ने सारे सेशंस अटेंड किए होंगे। जिन्होंने भी सारे सेशंस अटेंड नहीं किए हैं वो ज़रूर से आप प्लेलिस्ट पर जाइए और सारे के सारे क्लासेस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे।
हर एक सेशन को आप अटेंड कीजिए, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, बालकों का सर्वाधिक रूप से बौद्धिक क्षमता का विकास जो है विद्यालय एवं घर में होता है। विद्यालय में भी और कक्षा में, विद्यालय एवं कक्षा में होता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इसी के साथ सेशन आपका समाप्त होता है, लेकिन और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो तब तक के लिए आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए और डेली यहाँ पर क्लास अटेंड कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। थैंक यू।